अब है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, समामेलन का प्रमाण पत्र। समामेलन का प्रमाण पत्र मतलब नाम से ही पता चल रहा है समामेलन हो गया मतलब कंपनी बन गई। पहले आपने एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम, फिर एओए बना लिया, अंतर नियम बना लिए। ध्यान रखना अंतर नियम अंदर के अधिकार बताते हैं, सीमा नियम बाउंड्री को बाहरी व्यक्तियों से जो क्या क्या आपके राइट्स है, क्या क्या आपकी सीमाएं हैं, सीमाओं को बताता है जिसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी कंपनी का जन्म नहीं हुआ है। कंपनी का जन्म कब होता है? जब कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो इसका मतलब उस दिन से कंपनी का अस्तित्व, कंपनी अपने अस्तित्व में आ गई। एक प्राइवेट कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिलते ही कंपनी अस्तित्व में आ जाती है, जबकि एक पब्लिक कंपनी को इसके बाद व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र और मिलता है, जो मैंने आपको डिफरेंट में बताया था। ठीक है, तो इसने लिखा है कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी के पंजीयन व वैधानिक अस्तित्व का प्रमाण पत्र है। रजिस्ट्रेशन और उसका वैधानिक अस्तित्व बन जाता है। ठीक है, कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, पंजीयन कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी के पंजीयन व वैधानिक, पंजीयन व वैधानिक अस्तित्व, लीगल जो अस्तित्व कहते हैं ना, एंटिटी का सर्टिफिकेट है, का प्रमाण पत्र है। कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी के रजिस्ट्रेशन व लीगल एंटिटी का सर्टिफिकेट है। अगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया इसका मतलब आपका कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया। आज से आप कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं। आज आपको आपकी कंपनी का नाम मिल गया है, आप कंपनी के रूप में काम कर सकते हैं, आपकी सील बन गई है, इसका आप रद्द नहीं कर सकते। एक बार अगर इनकॉर्पोरेशन हो जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता, फिर कंपनी को डिसॉल्व ही करना पड़ता है। मतलब कंपनी बन गई आज से। शेयर होल्डर की लायबिलिटी अब लिमिटेड हो गई। इसको आप यूं समझें, ए और बी दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, ये अब कंपनी में जाना चाह रहे हैं। ए और बी पहले पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, अब ये कंपनी में जाना चाह रहे हैं। तो पहले ये एओए बनाएंगे, एमओए बनाएंगे, सारे रजिस्ट्रेशन के लिए सारा काम करेंगे, साइन सिग्नेचर करके भेजेंगे। ठीक है, अब कोई कमी रहेगी तो फिर वापस लेटर आएगा, फिर उसको फुलफिल करके भेजेंगे। आज इनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया। आज क्या डेट है? आज 4 अगस्त। हाँ, डेट आजकल यूं चलती है, 4 अगस्त है 2022। आज इनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब इनकी कंपनी का नाम इनको मिल गया। आज के बाद ये कंपनी के रूप में काम करेंगे। आज के बाद ये प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा सकते हैं अपने आगे। आज के बाद इनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सील बन गई, आज कंपनी के रूप में सील लगा देंगे। मेरे कहने का मतलब है, जब तक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं बनता तब तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आती। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बन गया उस दिन से कंपनी अपने अस्तित्व में आ जाती है और कंपनी के रूप में काम करना शुरू कर देती है। अब आप अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, कंपनी का, इन कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी के रजिस्ट्रेशन व वैधानिक अस्तित्व का प्रमाण पत्र है। इसने आगे लिखा है, ये प्रमाण पत्र ये सर्टिफाइड करता है कि प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम की कंपनी का इनकॉर्पोरेशन उस प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि को हो गया है। मतलब इस नाम की कंपनी का जन्म आज से हो गया है। इस नाम की कंपनी आज से अस्तित्व में आ गई है, जिसको कंपनी से रिलेटेड सारे वो फायदे मिलने लग जाते हैं। जैसे कंपनी का निकाय का जन्म हो गया, निश्चित नाम मिल गया, जन्म हो गया, बर्थ हो गया, नाम मिल गया, काम करने की क्षमता हो गई। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब है किसी एक व्यक्ति की डेथ से अब कंपनी खत्म नहीं होगी, जो मैंने पहले से क्या बताया था, परपेचुअल सक्सेशन।
ठीक है, सील मिल गई, लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, अलग से इसकी संपत्ति हो गई। अब ये किसी पे भी कंपनी के रूप में केस कर सकती है, ठीक है। और एक बार समामेलन हो जाता है तो उसके बाद उसको समाप्त निरस्त नहीं किया जा सकता। हां, फिर कंपनी को खत्म करने के लिए डिसॉल्व के आधार पर ही आप खत्म कर सकते हो। ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। बच्चों एक चीज साफ सुन लें, मैं दे रहा हूं जो जोर दे रहा हूं यूनिट सिस्टम पर दे रहा हूं। मैंने यूनिट फर्स्ट को प्रायोरिटी दी है कि यूनिट फर्स्ट को आपके 3 4 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आपको इनमें से दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर फिर भी अगर आप एग्जाम में यूं सोचेगी और क्या करें, तो आप शेयर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। शेयर वाला हमने कंपनी उसमें पढ़ा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो आप मन से लिख सकते हैं। डिबेंचर का अर्थ आप कर सकते हैं, डिबेंचर की टाइप्स कर सकते हैं, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, आपके पार्टिसिपेट करने वाले कई प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। और एक आप मीटिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं, जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और संचालकों के अधिकार और दायित्व। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूनिट सिस्टम की अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो मैंने यूनिट फर्स्ट को प्रायोरिटी दी है। 4 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा एक वीडियो बनाओ जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको करना है तो मुझे शाम को 6 बजे तक, ये नहीं कि आप 9 बजे 11 बजे 12 बजे कहोगे ये क्वेश्चन भी करा दो, तो 6 या 7 बजे तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा। शॉर्ट में उसको डाल दूंगा क्योंकि टाइम कम है, कल आपका एग्जाम है, तो ज्यादा क्वेश्चन डालने का फायदा नहीं होगा, वो केवल यूट्यूब पर पड़े रहेंगे। ठीक है, अब आप तैयारी करें।